Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की लेट नाइट एनर्जी। सो उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके फीलिंग इमोशंस क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 13 और नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, सो इस वक्त आपको काफ़ी पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं। इस वक्त आपकी पर्सन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस एनर्जी को देख करके कह सकती हूँ कि आपकी पर्सन के लिए ना ईजी नहीं है कि आपको वो अप्रोच कर दें। ठीक है, ये चीज़ ईजी नहीं हो रही है। उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है आपको अप्रोच करने से, या आपके सामने आने से, या आगे से आके आपसे बात करें। ऑफकोर्स वही अप्रोच की एनर्जी। सो क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन आपको देखते हैं, उनको ना ये समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है उनकी वजह से। बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी कर दी जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, और शायद आप जो है अब वो इमोशन से इनके साथ डील नहीं करोगे। अब आप उनके साथ बहुत ही लॉजिकली और बहुत प्रैक्टिकली डील करोगे। एंड ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स के सामने आने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती है, डर लगता है इस एनर्जी के सामने आने से। डर किन चीज़ों का, इंसल्ट हो सकती है, रिजेक्शन मिल सकता है, तो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बोल्ड एनर्जी होती है, इसलिए इस इंसान को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, हिम्मत ही नहीं है कि आपके सामने आए। आपको नहीं समझ पा रहे हैं वो इस वक्त। ठीक है, आपका एक कदम पीछे लेना कहीं ना कहीं उनको बहुत डरा रहा है, उनको बहुत घबराहट हो रही है उस चीज़ से। सो आपने जो एक कदम पीछे लिया है, लाइक आपने जो अपनी इमोशनल साइड को छुपा दिया है, या आपने जो अपना केयरिंग साइड को छुपा दिया है, सिर्फ लॉजिकल या प्रैक्टिकल साइड आप उनको दे रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को इफ़ेक्ट कर रही है। और इनको चेंजेस दिख रहे हैं, इनको बदलाव दिख रहे हैं, इनके मन में डर है, या आपको नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली अब आपके मन में क्या है, या आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या आप उनके लिए क्या फील करते हो। तो जब इंसान को समझ नहीं आता, जब ना इंसान अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है ना, तो फिर उसको अप्रोच करने में डर लगता है। जब तक कोई इंसान प्रेडिक्टेबल है, जब तक कोई इंसान का ऐसा है कि हाँ मुझे पता है कि वो क्या रिएक्ट कर सकता है या कितना रिएक्ट कर सकती है, तब तक इंसान के पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जाके बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे पता है कि उसका क्या रिएक्शन आएगा और मुझे उसको कैसे डील करना है या हैंडल करना है। ठीक है, लेकिन जब इंसान अनप्रडिक्टेबल हो जाए, जहाँ उनको हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डर लगता है। तो वही अभी इस वक्त हो रहा है, आप उनके लिए अनप्रडिक्टेबल हो गए हो और एक डर सा मन में आ गया है और हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की। ठीक है, 8 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है इनकी, या फिर 13 अगस्त या 4 अगस्त हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स और क्या एनर्जी है प्लीज़ बताइए, और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, नंबर 8 एंड नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। वर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 एनर्जीज दिख रही है और दोनों ही मैं बताऊंगी। पहला तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि
आपने इस इंसान को मनाने की या अप्रोच करने की, इनसे बात करने की कोशिश की थी, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कप में आग लग चुकी है। दिल तोड़ा है या कुछ ऐसा किया है जिसके बाद आपकी फीलिंग्स एकदम से लाइक ऐसे हो गई कि लाइक जहाँ आपका मन में ये हो गया कि इस इंसान को कुछ भी एक्सप्रेस करने का, इस इंसान को कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जिसके बाद आपकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट हुआ है, आपके इमोशंस को बहुत हर्ट हुआ है। ठीक है, एक तरीके से हो सकता है इस इंसान ने आपको ठुकराया है, यानी आप गए थे लेकिन इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, इस इंसान ने आपको इंसल्ट किया, या इस इंसान ने आपसे बहुत रूडली बात की और आपसे कहा कि दोबारा यहाँ मैसेज मत करना, कॉल मत करना, या दोबारा आ मत जाना। मे बी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट इस इंसान ने दिया हो। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि अभी करंटली ये वो चीज़ करके पछता रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि वो आपके साथ कैसे भी बिहेव कर लेंगे, आप उनके पास वापस से चले जाओगे, आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। बट नाउ दे रियलाइज़ कि आप आगे बढ़ रहे हो अब, और आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आपको अब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब आप वाकई में इन्होंने कुछ ऐसा बड़ा कर दिया, या इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है, आपको ठुकरा के इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को ही वो कर लिया। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी है। आई थिंक आपकी वैल्यू इस इंसान को हो रही है। ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी ऐसी वैसी एनर्जी तो है नहीं कि बहुत लाइट एनर्जी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप मैरिज मटेरियल थे, आप परफेक्ट थे, आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आपको एक्सेप्ट ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, दूसरा जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि पर्सन देख रहे हैं आप अब उनसे इमोशनली काफ़ी दूर हो गए हो। उनको ये फील हो रहा है कि आप अब आगे बढ़ रहे हो, अब आप उनकी तरफ पलट के नहीं देख रहे हो। ठीक है, और आप काफ़ी अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। तो उनको ना ये चीज़ समझ में आ गई कि अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले पड़ता था अब नहीं पड़ता है। और इनका एक भ्रम टूटा है। इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ जो मर्ज़ी करें, जैसा मर्जी बिहेव करें, आप लौट के वापस आ जाओगे, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे। बट इनका ये भ्रम भी अब टूट गया है। ठीक है, इनको समझ आ गया कि नहीं, आप आगे भी बढ़ सकते हो। ओके, 38 एज हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। 83 का बॉर्न हो सकता है, 1983। 8 मार्च या फिर 3 अगस्त बर्थ डेट हो सकती हैं। बस आने ही वाला है 3 अगस्त। लेट्स सी और क्या चल रहा है। इस इंसान को ना ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जो लास्ट टाइम आपके साथ किया ना, वो इन्होंने ओवर कर दिया, और शायद सच में इन्होंने ओवर कर दिया, क्योंकि वो नहीं करना था। वो करने के बाद में आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। उससे पहले आप उनके बिना नहीं रह पा रहे थे, बट उसके बाद आपको समझ आया कि अपनी बेइज्जती कराने से कोई मतलब नहीं बनता, इस इंसान को बार बार चेज़ करने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो समझ में आ गया। एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि, नंबर 3 नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आपकी याद आती है इस इंसान को, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट एनर्जीज को शो करता है। आपकी याद आती है। दी एम्प्रेस मदरली नेचर होता है इसमें, तो आप उनको बहुत केयर करते थे, मदरली केयर आप उनकी करते थे, तो वो उनको याद आता है। काफ़ी काइंड हार्टेड थे आप, तो उनको याद आता है। आपके अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो इनको अब याद आती हैं। ठीक है, दी एम्प्रेस एक और चीज़ शो करते हैं कि आप अब काफ़ी आपने अपने आप को बदल लिया है, आपने काफ़ी अपने अंदर चेंज ले आए हो। आपने ग्रो किया है। इस इंसान से हटने के बाद आपने ग्रो किया है, तो इनको कहीं ना कहीं याद आती है कि यार अगर पास्ट में मैंने वो चीज़ नहीं की होती ना, तो आज वो मेरे पास होती। तो आपने जो ग्रो किया है ना अपनी लाइफ में, एक्चुअली आप शाइन कर रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी आप लीड कर रहे हो। आप शाइन कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो। ठीक है, आप उस मैग्नेट की तरह हो गए जो हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ।
तो अट्रैक्शन मुझे लगता है, अब वो कैसे बड़ी है, क्या किया है आपने, बट जब हम खुद पे काम करते हैं तो ऑफकोर्स हम अट्रैक्टिव होते हैं, हमारी अट्रैक्शन बढ़ती है। और मुझे वही दिख रहा है कि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। और इनको बहुत याद आ रही है आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया वो इनको बहुत याद आ रहा है इस वक्त। 36 एज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, कुछ लोगों के लिए 63 भी एज हो सकती है। 6 मार्च या फिर 3 जून बर्थ डेट हो सकती है। लेकिन इस इंसान को एहसास हो रहा है कि इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में आपको नहीं, लाइक इनको ऐसा लग रहा था कि लाइक आप चले भी जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को ये समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको खोकर के सबसे बड़ी गलती कर दी है। क्या से क्या बन गई वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनसे दूर जाने के बाद में ना आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है या आप बहुत आगे बढ़े हो, कुछ अच्छा आपने अचीव किया है, चाहे वो आप अपने करियर वाइज में अगर देखूँ या मैं लुक वाइज देखूँ, कुछ चेंज किया है आपने, अपना स्टाइल चेंज किया है, या आपने अपने करियर पर बहुत वर्क किया है, आपने कुछ अचीव किया, या तो कुछ अचीव किया है आपने, या फिर आपने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप ना इनको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। अगर ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं तो ये है, अगर ये पर्सन आपको नहीं देख पा रहे तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि शायद आप बहुत आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में और उन्होंने आपको खोकर के गलती कर दी। एक्चुअली उनको ऐसा नहीं पता था कि आप आगे बढ़ जाओगे, उनको तो यही लग रहा था कि आप कहाँ जाओगे, घूम फिर के उनके पास वापस आ ही जाओगे। तभी यहाँ पर एक डर भी दिख रहा है, आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं लेकिन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। इनको फील होता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 11 और नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हर्मिट रियलाइजेशन को बताता है, इस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है और ये आपसे माफ़ी भी मांगने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स या पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन माफ़ी मांगने का सोच रहा है लेकिन इनको ना रास्ता नहीं मिल रहा। हैंगमैन ऑल्सो एंड 8 ऑफ सोर्ड्स हेल्पलेस एनर्जी को बताता है, हैंगमैन स्टक एनर्जी को बताते हैं। माफ़ी तो हाँ इनके मन में है स्ट्रांगली कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी हेल्पलेस एनर्जी दिख रही है, मतलब इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे माफ़ी कैसे मांगे या किस तरीके से मांगे, ठीक है। इस बारे में सोचते भी हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स से इन्होंने आपको इंसल्ट किया, नो डाउट। हो सकता है इन्होंने आपको 3-4 लोगों के सामने इंसल्ट किया हो, कुछ लोगों के सामने इन्होंने आपको इंसल्ट किया है, ठीक है, आपको नीचा दिखाया है। कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान ने ना आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, कुछ ऐसी चीज़ इन्होंने की है जो डिसरिस्पेक्ट किया इन्होंने, और ये उसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनको रियलाइज़ हो रही है कि इनको ये नहीं करना चाहिए था, इस चक्कर में इन्होंने आपको खो दिया। उस टाइम तो इनको मतलब खुशी हो रही थी, सी स्माइल देखो फेस पर, उस टाइम तो इनको लग रहा था कि हाँ ये आर्ग्यूमेंट ये जीत गए हैं या मज़ा आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो आपने उनको वो दिया है ना, लाइक गिफ्ट, तो ये खुशी ज़्यादा दिन रही नहीं उनकी, ये खुशी उनकी गम में बदल गई और अब वो माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं आपसे। बट एक चीज़ कहूँगी, अगर इस इंसान ने पर्सनली लाइक अकेले में या आप दोनों के ही बीच में वो बात है और इन्होंने आपको इंसल्ट किया है और ये पर्सन अगर अकेले में आकर के आपसे माफ़ी मांगता है तो ठीक है, ओके। माफ़ी अगर इनकी पहली गलती है तो ठीक है, पहली गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, तो इट्स ओके।
अगर ये दूसरी तीसरी गलती है तो माफ़ मत करना भाई, देखो क्योंकि अब उनकी हैबिट है फिर वो, ठीक है। पहली बार जो हो वो गलती होती है, बार बार जो हो वो हैबिट होती है, ठीक है गाइस। सो या मैं बोल रही थी प्राइवेट के, ठीक है, इन्होंने अगर आपको सिर्फ आप दोनों के बीच में ही थी बात है, ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने जैसे 3-4 लोगों के बीच में अगर आपको इंसल्ट किया है, देन आप तभी उनको माफ़ करो जब वो उन 3-4 लोगों के सामने आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। नहीं कर सकते देन मत करो, क्योंकि बेइज्जती या फिर इंसल्ट तो वो 3-4 लोगों के बीच में कर रहे हैं, बट माफ़ी के लिए मांग रही है, कोई न्याय नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, बस सिंपल सा है। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, आपको जो करना है, बट मेरा यही कहना है कि इंसल्ट भी तो 4 लोगों के बीच में हुई थी, तो माफ़ी भी 4 लोगों के बीच में मांगे तो ही एक तरीके से जस्टिस है, वरना अकेले में मांग रहे हैं तो फिर आप समझ जाओ कि आपको क्या करना है, ठीक है। 9 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है इनकी, या फिर 11 सितंबर हो सकती है, 2 सितंबर ऑल्सो, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 9 और नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। इनको ऐसा समझ में आ चुका है कि इनकी जो भी ख्वाहिशें हैं सिर्फ और सिर्फ आप पूरी कर सकते हो, या फिर इस रिलेशनशिप से ही पूरी हो सकती हैं, किसी और तरीके से पूरी नहीं होंगी, ठीक है। आपकी इनकी जो भी ख्वाहिशें, इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो आप ही फुलफ़िल कर सकते हो। इनको अब ऐसा फील होने लगा है, लाइक यहाँ पर द वर्ल्ड है कंप्लीशन को फील करवाना। 9 ऑफ कप्स, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ आपकी कमी है, आप मिल जाओगे। 10 ऑफ कप्स में बदल जाएगा, यानी कंप्लीट एंड ऑल्सो द वर्ल्ड कंप्लीशन। तो आप इस इंसान को कंप्लीट करते हो, इसीलिए ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। काफ़ी ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी डेस्परेट हो रहे हैं कि लाइक आप मिल ही जाओ उनको, ठीक है, या आपको पा ले वो, या आपका साथ उनको मिल जाए, तो वो एक एनर्जी दिखती है यहाँ पर, ठीक है। 29 एज हो सकती है इनकी या फिर आपकी। 92 का बॉर्न हो सकता है, 1992। 2 सितंबर बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 9 फरवरी हो सकती है, ठीक है। इस डेक से हम लास्ट मैसेज लेंगे, देन फिर उसके बाद मैं दूसरा डेक देखूंगी। यूनिवर्स क्या चल रहा है और लेट नाइट एनर्जीज में इस पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। नंबर 12 और नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ चीज़ें रिटर्न करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर इनके पास आपके पैसे उधार थे, ये वो भी रिटर्न करने के बारे में सोच रहे हैं। आपने हमेशा उनको प्यार दिया, मुझे लगता है कि जो चीज़ आपने उनको दी वो कहीं ना कहीं आपको देना चाह रहे हैं, और एक बैलेंस करना चाह रहे हैं चीज़ों को। उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आपके एफर्ट्स ज़्यादा थे, उनके कम थे, उतने एफर्ट्स नहीं थे, एंड आई थिंक वो पे करना चाहते हैं आपको चीज़ें। तो ये बैलेंस के बारे में दिखाई देता है। कॉल मैसेज का भी यहाँ पर कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं विद इन 2 to 3 वीक्स, ठीक है, ये एक्शन ले सकते हैं। मे बी अगस्त मंथ में, मिड में या लास्ट में, अगस्त का लास्ट वीक या मिड वीक में या इनका एक्शन आ सकता है, चांसेस हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर ना। डेस्परेट एनर्जी, जहाँ मुझे ये दिखाई देता है कि इंसान के ना अभी मन में एक चीज़ आ गई कि इनको आप चाहिए, और अभी वो तरीके ढूंढ रहे कि कैसे आपको वापस से पाएं, ठीक है। तो वो चीज़ इनकी चल रही है। 6 दिसंबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या 12 जून या 3 जून हो सकती है, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से, क्या चैनल मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए
आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। उनको अब ये फील होता है कि लाइक उनको ना ऐसा फील हो रहा है आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो या एकदम परफेक्ट थे, लेकिन उन्होंने पहचानने में देर कर दी। ठीक है, वाली एनर्जी दिखती है। इस इंसान को भी स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू मैरी यू। देखो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। अगेन मैं यहाँ पर जिक्र कर रही थी मैरिज मटेरियल एनर्जी की, एंड यस इस पर्सन के मन में है आपसे शादी करने का, अभी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे परफेक्ट पार्टनर उनको नहीं मिल सकता, तो अभी इनके शादी के ख्याल भी आपको लेकर के चल रहे हैं उनके मन में। ओके लेट्स सी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगेन मैं बोल रही थी यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करना है उनको। उनके एफर्ट्स कम थे, वो एफर्ट्स उनको डालने हैं। तो देखो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना, सब लोग ना अपना वक्त देख के आते हैं। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये मत सोचना कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जाके वापस से आ रहा है क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हो गया है कि मतलब लाइक वो आपसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्यार होगा, सॉफ्ट फीलिंग होंगी, इमोशंस होंगे, उसकी मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट उसके साथ एक और चीज़ होती है कि उसके हालात ने उसको मजबूर किया है आपकी तरफ आने के लिए। क्योंकि जो इंसान चला गया है ना वो आपकी तरफ इसीलिए आएगा क्योंकि उसको हर जगह से ठुकरा दिया गया है, कोई उसको अपनाया नहीं रहा है। ठीक है, या उसका कहीं बैठ नहीं रहा है। अदरवाइज़ अगर उसको आपसे बेहतर मिल जाता ना तो वो निकल जाता और बहुत आराम से निकल जाता। ठीक है, तो मैं आपको ये बात इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप अपने दिमाग को खोल के रखें, भावनाओं में फिर से ना बहें कि लाइक आप बहते जा रहे हो भावनाओं में, तो वो चीज़ मत करो। अगर एक इंसान एक बार आपको छोड़ के चला गया है और काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा, समझ जाओ कि ज़िंदगी ने उसकी बहुत अच्छी तरीके से लगा दी है, इसीलिए वो वापस से लौट के आ रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि और जगह उसका अच्छी तरीके से कटने वाला है, तो आपकी तरफ आके थोड़ा सुकून मिलेगा उसको। तो इसलिए ना अपने स्टैंडर्ड को हमेशा हाई रखो, अपनी एक्सपेक्टेशन को हमेशा हाई रखो ऐसे इंसान के सामने जो छोड़ के चला गया। आप ध्यान रखो कि वो आएगा क्योंकि उसके हालात उसको लेकर के आएंगे। अगर आपसे बेहतर मिल गया होता ना तो वो लौट के कभी नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या होता है कि जो इमोशनल लोग होते हैं ना, बस उनको एक मैसेज कर दो, वो इमोशनल होके पिघल जाते हैं। बट उस इंसान को आगे भी कोई अगर मिलेगा ना तो वो फिर से वही काम करेगा, वही चीज़ें करेगा अगर आपने अभी उनको सबक नहीं सिखाया तो। ठीक है, और उस इंसान के एफर्ट दिखने चाहिए। अगर आप नहीं मान रहे हो तो उनको और एफर्ट डालने चाहिए क्योंकि गलती थी उनकी। अगर वो नहीं डाल रहे हैं आपको और आपके मन में ये कि अगर मैंने उसको ठीक से बात नहीं की तो फिर से छोड़ के चला जाएगा, तो फिर आप क्या उनसे उम्मीद रखते हो कि वो ज़िंदगी भर आपका साथ निभा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो ना इस चीज़ का, इस बात का। यू आर टू गुड फॉर मी। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत सही हो। अब उनको लग रहा है, ठीक है, अब उनको वो चीज़ लग रही है कि आप उनके लिए बहुत सही हो। बट हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो एंड मुझे उस चीज़ की आई थिंक ज़रूरत नहीं है बोलने की। आपको खुद को ही पता है कि आपको क्या करना है। तो या आप आई थिंक रेडी हो अब उन सब चीज़ों के लिए। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं। आई थिंक वो ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए या मेरे एक्शंस किस तरीके के अभी होने चाहिए इन कंडीशंस में। तो ये सब चल रहा है। ठीक है, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। सो आपकी पिक्चर्स उनके फ़ोन में हैं। ठीक है, और कह रहे हैं कि उनका दिल आपका है। कहेंगे ही भाई, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं कि कहना ही पड़ेगा। पहले बोलते जब इंसल्ट कर रहे थे, वैल्यू नहीं कर रहे थे, बात बात पे टोंट मार रहे थे, मजाक में बेइज्जती कर रहे थे, तो आई थिंक उस टाइम इनको समझना चाहिए था। अभी आपकी फ़ोटोज़ उनके पास हैं, उनको देखते रहते हैं, देखने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी, इमोशंस में मत आना दोबारा से। ठीक है, पिघलना मत, दिमाग को खोल के चलो। याद रखो कि आपके साथ क्या हुआ था
और फिर से वो ना हो, इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली इमोशनली हर तरीके से स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइज, लोग वापस लौटते नहीं हैं, लौटते तभी जब उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से ना लगा देती है उनकी चारों तरफ से, जब उनको आपसे बेहतर कोई नहीं मिल पाता है, जब उनको ये समझ आ जाता है कि उन्होंने क्या खोया है, तब वो इंसान आता है वापस। तो इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखना और प्रैक्टिकली ही चीज़ों को देखना, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।